क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? आखिर किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश और क्यों चर्चा हो रही है उनके चुनाव लड़ने की? और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किसका टिकट कटेगा? आइए इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो कब नामांकन करेंगे दाखिल। दरअसल समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद फिर से नए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, यानी पहले जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान था उसका टिकट काटकर दूसरे को दिया गया है। एक बार फिर यूपी की कन्नौज सीट से प्रत्याशी बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें कन्नौज सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा था, जबकि बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे को टिकट दिया गया था। सपा नेतृत्व के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव के ही कन्नौज से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अखिलेश से अपना फैसला बदलने की गुजारिश की है, जिसके बाद से इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि समाजवादी पार्टी कन्नौज लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल सकती है अखिलेश यादव के रूप में, और इसका फैसला अखिलेश यादव खुद करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़े, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी मांग को मान लिया है, सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को कन्नौज सीट से नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 सेट में नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, जिसको लेकर अटकलें तेज हैं कि अखिलेश यादव हो सकता हो कन्नौज सीट से नामांकन करें। इस बीच अखिलेश के चाचा और सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए रामगोपाल ने कहा कि कन्नौज सीट पर तेज प्रताप यादव के ही चुनाव लड़ने की बात है, और साथ ही ये भी कहा कि जो पार्टी निर्णय ले रही है वही सब मान्य है। रामगोपाल ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, उल जलूल बयान दे रही है। समाजवादी पार्टी पहले चरण में अच्छे अंतराल से जीत रही है, जिसका परिणाम दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ेगा, जिसके चलते बीजेपी के छोटे से बड़े नेता बौखला कर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले खबर ये थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे सियासी निहितार्थ बताया गया। वो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। कहा यह भी गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में वो बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो किसी एक लोकसभा सीट पर सिमट कर रह जाए। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, तो अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से विधायक बनने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से इसीलिए इस्तीफा दिया था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद खुद संभाला था। चाचा शिवपाल के साथ आने के बाद नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर कयासबाजी शुरू हुई, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके आजमगढ़ या कन्नौज से मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित कर उन्होंने इन संभावनाओं पर विराम लगा दिया। हालांकि इसके पीछे रणनीति बताई गई। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री की तरह कई अधिकार होते हैं। प्रदेश की सियासत के आधार पर भी नेता प्रतिपक्ष का पद अहम माना जाता है, जबकि सांसद के पास सिर्फ निधि और विशेषाधिकार कुछ दिए जाते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारकर पार्टी के अंदर किसी तरह के विरोध को उभरने नहीं दिया। कन्नौज से पहले डिंपल यादव सांसद थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ी, वहां से जीत गई, और यहां से तेज प्रताप सांसद रह चुके थे। तो मैनपुरी के बदले उन्होंने कन्नौज दे दिया और पारिवारिक एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन इन सब के बीच अभी जो कार्यकर्ता हैं सपा के, वो ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव ने थोड़ा सा समय मांगा है, हाँ कहा है कि मैं इस पर सोचता हूं, लेकिन अभी तक पार्टी सूत्र जरूर ये बात कह रहे हैं कि हो सकता हो अखिलेश कन्नौज से ही चुनाव लड़ें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।